फाइनली प्राइम वीडियोस ने अपना खुद का एक स्पाइडरमैन बनाकर मार्वल फैंस के सामने रख दिया है। जी मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडर नोर के आए हुए ट्रेलर की। देखो स्पाइडर नोर कोई नया कैरेक्टर नहीं है, मार्वल कॉमिक्स में ये काफ़ी लंबे समय से एग्जिस्ट करता है, लेकिन निकोलस केज इसको प्ले करने वाले हैं एज इन ब्लैक एंड वाइट। अब इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका ट्रेलर देखने के बाद आप थोड़े से कन्फ्यूज जरूर हुए होंगे कि भाई ये कौन सा मल्टीवर्स है, ये कौन सा यूनिवर्स है। तो बताता हूँ आपको। देखो 1930s जब हिटलर का टाइम था और अमेरिका भी लगभग उससे प्रभावित हो रहा था, तो उस टाइम पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा ग्रे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे। जब नोर नाम का कैरेक्टर, नोर का मतलब होता है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैक, यानी कि ग्रे शेड, जहाँ पे सब कुछ क्राइम हो रहा है, सब कुछ डिप्रेशन में चल रहा है, इस टाइप का सिनेरियो बना हुआ है। और इसी बीच स्पाइडरमैन जैसा कैरेक्टर आपके सामने रखा जाता है जिसको प्ले कर रहे हैं निकोलस केज। अब इस ट्रेलर में सबसे खास बात ये थी कि इसमें जैसे कि हम पीटर पार्कर देखते थे, टॉम हॉलैंड देखा हमने, टोबी मैगवायर देखा, वैसा वाला स्पाइडरमैन नहीं है ये। स्पाइडरमैन शब्द तो ये यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता। बट अगर हम बात करें पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन की, तो वो बहुत जॉली नेचर का था, वो बहुत हंसी मजाक का और यंग एज का था। लेकिन दूसरी तरफ निकोलस केज प्ले कर रहे हैं स्पाइडर नोर। स्पाइडर नोर एक ऐसा कैरेक्टर है, बेसिकली स्पाइडरमैन का ही एक वर्जन कह सकते हैं आप, लेकिन इसमें अंतर ये है कि वो एक ग्रे कैरेक्टर है। वो हैट टोपी वगैरह पहनता है और वो क्रिमिनल्स को मार तो रहा है, चाहे वो बंदूकों की मदद से भी मार रहा है, यानी कि वेब के साथ साथ, स्पाइडर वेब के साथ साथ उसके पास बंदूकें भी हैं। क्रिमिनल्स को वो ठिकाने तो लगाएगा, लेकिन वो एक यंग व्यक्ति नहीं है, वो चुलबुला व्यक्ति नहीं है। डिप्रेशन का शिकार, सैड, हल्का सा ग्रे कैरेक्टर दिखाया जाएगा, जिस वजह से ये मूवी जो है आपको ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलेगी। स्पाइडर नोर की आगे बात करें तो निकोलस केज इसको प्ले कर रहे हैं, जिनको आपने गोस्ट राइडर में भी देखा होगा। अब निकोलस केज एक परफेक्ट चॉइस है स्पाइडर नोर को प्ले करने के लिए, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत से वो एक मिडिल एज मैन तो लगते ही है, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए जिस तरह से वो सैडनेस और डिप्रेशन दिखाया जा रहा है वो देखते ही बनता है। ट्रेलर में हम ये सब कुछ देखते हैं कि भाई स्पाइडर नोर यानी कि जो बैन रैली हैं उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद वो स्पाइडरमैन जैसे बन गए या स्पाइडरमैन का एक वर्जन बन गए। 1930s की कहानी है, तो इसी टाइम का न्यूयॉर्क सिटी आपको दिखाया जाएगा और किस तरीके से उस वक्त क्राइम हो रहा था, चाहे वो हिटलर की वजह से हो या किसी भी वजह से हो। एग्रेशन था, आपस में वॉर थी, कोल्ड वॉर चल रही थी, आपस में राइट्स हो रहे थे, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए ये सब इसमें ड्रामा डाला गया है। इन बिटवीन दिस क्राइम्स, इन सब क्राइम, इन सब रैलीज के बीच में आपको स्पाइडर नोर का कैरेक्टर दिखेगा जो कि एक ग्रे शेड का है, और किस तरीके से वो इन क्राइम से तो निपटेगा ही, लेकिन उसका मेन उद्देश्य इस बार हीरो बनना नहीं है जैसे कि टॉम हॉलैंड, टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन का था। उसका मेन जो उद्देश्य होगा वो होगा सिर्फ क्राइम को ठिकाने लगाना। वो दुनिया में अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहता, वो अपनी बस आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। तो इस टाइप का कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है निकोलस केज का। साथ ही में जो अंकल बैन का कैरेक्टर है वो मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडर नोर का लिखा गया था कि भाई बहुत बुरी तरह से उनको मार दिया गया था। तो जिस तरह से ये दिखाता है कि ये जो मूवी होने वाली है एक्स्ट्रा वायलेंट होने वाली है, और ये आपको कुछ कॉमेडी वॉमेडी नहीं देने वाली, ये प्योरली ड्रामा, इंटेंस ड्रामा, और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया ब्लैक एंड वाइट में वो आपको देगी, और वो विजुअली जो है आपके अंदर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ कर जाएगी। स्पाइडर नोर इसी का इसलिए नाम रखा गया क्योंकि नोर मतलब कुछ एक ग्रे शेड वाले कैरेक्टर्स, जिसमें सारे कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ क्राइम से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ ग्रे कैरेक्टर्स हैं, हंसी जैसे खो गई है दुनिया में से। तो इस टाइप के डिप्रेस कैरेक्टर दिखाए जाएंगे, जिनमें से बैन रैली यानी कि निकोलस केज भी हैं, और वो किस तरीके से दुनिया को बचाने का काम करते हैं वो आपको देखने वाली बात होगी। बाकी ये ट्रेलर ने बहुत लोगों को इम्प्रेस किया है, और मार्वल स्टूडियोज़ को भी, एंड इंक्लूडिंग मी। अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हैं, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।